सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश में प्रोनाउन के कुछ प्रोनाउन की पहली क्लास है ये। सबसे पहले शुरुआत तो नाउन से करते हैं, बट हम प्रोनाउन से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा, यानी कि किसी भी व्यक्ति स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति स्थान उसके नाम पर जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम, राम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही। या सीता, सीता के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? शी। तो ही, शी, इट, वी, दे, यू, आई, ये सब किसकी जगह? ये नाउन को रिप्लेस करके, जो नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, प्रोनाउन में। ही, शी, इट। और एक चीज़ और बात करते हैं, जो ही, शी, इट है, आई है और वी है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा? आई है, तो जो ही, शी, इट है ये सिंगुलर में यूज़ होता है। जो हमारा आई है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। वी, यू, दे, ये जो होते हैं ये हमेशा किस में यूज़ होते हैं? ये हमेशा प्लूरल में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब हम एक क्या कर लेते हैं, अब हम आई का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। भाई आई का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारा, आई वॉज अफ्रेड। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आई के साथ वाज आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वाज, वर नहीं आएगा। वर किसके साथ आता है? अगर यहाँ पे यहाँ पे कोई हमें दे रखा होता कि भाई हमें इफ़, यानी कि हमें सोच रहे हैं हम वो काम हुआ नहीं है, हम एज्यूम करते हैं, तब यहाँ पे आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से आता तो सही माना जाता। सेकंड ले लेते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो यहाँ पर किसका प्रयोग सही है? एम का। आई के साथ किसका यूज़ होता है? एम का। अब देखिए ये वर्ड है आई टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ पे ई एस है, तो ई एस है, तो यहाँ पर ये सही है, गलत है? यहाँ पर आएगा जो आई होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगती है? सिंगुलर लगती है। यह भी हमने पढ़ा था, आई के साथ क्या लगता है? सिंगुलर और प्लूरल। देखो सिंगुलर किस किस के साथ लगता है? एम और वास के साथ। आई के साथ सिंगुलर एम और वास के साथ लगता है, और बाकी सब के साथ क्या लगता है? प्लूरल। अगर मान लो आई अकेला है और कोई वर्ड है, तो ये वर्ड कैसा होना चाहिए? हमेशा ये वर्ड प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई टीचेस, अब यहाँ पे ई एस लग गया, तो ई एस लग के क्या बन गया? ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली टीच आएगा। तो टीच, TEACH, टीच आएगा खाली। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आई हैज़ डन माई वर्क। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई हैज़ आएगा या हैव आएगा? तो हैव आएगा हमेशा। तो देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम, जो ही होता है वो किसी एक व्यक्ति की बात करता है मेल में, शी एक व्यक्ति की बात करता है फीमेल में, इट जो होता है हमेशा एक व्यक्ति की बात करता है, या तो वो एनिमल होता है, या कोई बर्ड होता है, या कोई थिंग होती है। और जो आई होता है वो मैं की बात करता है मेल के लिए। वी जो बात करता है, हम की बात करता है प्लूरल में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और जो यू होता है, यू हमेशा तुम और प्लूरल में आता है ये, और मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करता है। ठीक है। और हम बात करते हैं दे।
जो दे होता है इसका मतलब होता है वे, यानी कि प्लूरल, और इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अब एक है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसे हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हैं सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर। सब्जेक्ट है आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। जो आई होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और जो पॉजेसिव होता है हमारा यानी कि एडजेक्टिव। देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। माई जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, माइन होता है। ठीक है, तो एक बार हम इन्हें याद कर लेते हैं। याद करने का हमारा पुराना फंडा है, हम चीज़ों को किस तरीके से याद करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। तो अब आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, तो न्यूज़पेपर लिखिए आई, मी, माई और माइन। आई, मी, माई, माइन। आई जो है हमारा सब्जेक्टिव है, हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, माई क्या है हमारा, ये है प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है हमारा, माइन, माइन है हमारा प्रोग्रेसिव प्रोनाउन, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। देखो, अभी हम इनके यूज़ पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है। सिंगुलर की बात आ गई, अब प्लूरल की बात करते हैं। वी, अस, आवर और आवर्स। 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 अब देखो, सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में क्या याद करते हैं हमने, आई। आई का ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है आई का, मी, और एडजेक्टिव क्या होता है, माई और माइन। आई, मी। सबसे पहले तो हम याद करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और प्रोग्रेसिव प्रोनाउन, और इसे प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। सिंगुलर, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर, ऑब्जेक्ट, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर, ऑब्जेक्ट, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर, ऑब्जेक्ट, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। तो सिंगुलर में क्या, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, मी, माई, माइन। सेकंड पर्सन में अभी हम फर्स्ट पर्सन का, या हम प्लूरल की बात करते हैं तो क्या आता है, यू, यू, योर, योर्स। ओह, ये तो प्लूरल सेकंड पर्सन में पहुंच गया। प्लूरल में जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन। फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल क्या होता है, वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन वाले हो गए। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर, वी, अस, आवर, आवर। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की।
सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है हमारा यू, फिर ऑब्जेक्टिव भी इसका यू होता है, और प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका, योर होता है, और प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर्स होता है। देखो जो जितने भी प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, इसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ नाउन का वर्ड आता है ना। इसके बाद क्या होता है, हमेशा नाउन का वर्ड आता है। जैसे कि सेकंड पर्सन है यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स। फर्स्ट पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। पहला यू हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा यू हमारा सब ऑब्जेक्ट है, जो तीसरा हमारा योर है, योर को प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव, और जो लास्ट हमारा एस वाला योर्स है, यह है प्रोग्रेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये भी याद हो गए हमें। थर्ड पे बात कर लेते हैं अब हम। थर्ड में जो सिंगुलर होता है, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करते हैं हम। ही, हिम, हिज। थर्ड जो पर्सन है हमारा सिंगुलर में, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। और इसमें हमारा जो सिंगुलर है ये, अब सिंगुलर में हम अब वुमेन की बात करते हैं, यानी फीमेल की। शी, हर, हर्स। शी, हर, हर्स। शी, हर, हर्स। शी, हर, हर्स। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद करने की आवश्यकता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके साथ साथ एग्ज़ाम्पल भी लाने स्टार्ट करूँगा। तो पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या है सिंगुलर के लिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई, मी, माई, माइन। प्लूरल में क्या है, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में बात करते हैं यू, योर, योर्स। और हमेशा ध्यान रखना है
जो भी तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, जैसे आवर आया, योर आया, तो ये हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। यानी कि कोई वर्ड, योर बुक, आवर बुक, ठीक है। अब हम थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या क्या है, ही, हिम, हिज, हिज, ही, हिम, हिज, हिज। वुमेन यानी कि मेल फीमेल, फीमेल में करते हैं हम शी, हर, हर, हर्स। ये हम रटने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्लस इससे क्या होगा, इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी। शी, हर, हर, हर्स। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इट, इट और इट्स। बस इसमें प्रोग्रेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट, इट, इट्स, इट, इट्स, इट्स, इट, इट, इट्स। तो फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, इसमें प्लूरल वी, अस, अवर, अवर्स। सेकंड पर्सन प्लूरल यू, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, हिम, हिज, हिज। और फीमेल में शी, हर, हर, हर्स। और ऑब्जेक्ट में इट, इट, इट्स। अगर हम इसमें इसका सब्जेक्टिव केस देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्टिव केस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं जब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है दोनों सेम चीज़। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आई लाइक हिम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा है, अगर ये मान लीजिए आई लाइक दैट होता तो दैट की जगह क्या आता है, हिम। जैसे कि दे विल सपोर्ट आई आएगा या मी आएगा, तो इन दोनों में से हमें चेक करना है क्या आएगा, मी। दे विल सपोर्ट मी, दे विल सपोर्ट मी। प्रोग्रेसिव प्रोनाउन, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन में क्या दे रखा है हमारा, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन आती है, इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। हमेशा प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। दिस इज़ माई बुक, अगर क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिस इज़ डैश बुक, आई आएगा, मी आएगा, माई आएगा, माइन आएगा, तो दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक। ये सब आसान है तो ना, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बस हमें वो याद कर रखना है जिस वजह से हम आगे की क्लास भी उसी से करेंगे। देखो प्रोग्रेसिव प्रोनाउन की शर्त क्या होती है, इसकी शर्त होती है कि बाद में नाउन नहीं आना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि ना कुछ सेंटेंस दे रखे हैं तो वो सुपरफ्लुअस लगते हैं, यानी कि उसमें बार बार अगर दिस बुक इज़ माइन, माइन यह आएगा, दिस इज़ बुक, दिस माई बुक। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम, दिस बुक इज़ माइन बुक आएगा या माई बुक आएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। हमने क्या पढ़ा कि जब भी एडजेक्टिव होता है ना, प्रोग्रेसिव प्रोनाउन की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दो बार नाउन नहीं आना चाहिए।
तो देखो माई बुक और यहाँ पे भी बुक, तो 2 बार बुक का यूज़ हो जाएगा, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, माइन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल माइन, दिस बुक इज़ माइन, है ना। नेक्स्ट वाला क्या है, दैट पेन इज़ योर पेन या योर्स, दैट पेन इज़ योर्स या योर आएगा। देखो अगर हम योर पेन लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बार पेन आ जाएगा, तो इसलिए हम योर्स, यानी कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब भी माई आ गया और आवर आ गया, योर्स आ गया, हिज आ गया, हर्स आ गया, देयर आ गया, तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, एडवांस में नाउन लेकर चलते हैं ये वर्ड्स। इन वर्ड्स में एक्स्ट्रा नाउन जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से ही हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइन का यूज़ कर रहे हैं, माई बुक का यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे हम योर पेन का यूज़ ना करके योर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ योर आएगा, योर्स आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, योर्स, दैट इज़ योर्स हाउस, है ना। और नेक्स्ट है हमारा भाई, नेक्स्ट है दिस इज़ माई कार या दिस इज़ कार इज़ माइन। कौन सा ठीक है हम यहाँ पर, वैसे तो यही वाला ठीक है, दिस इज़ माई कार। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई, फाइंड एरर बताना है हमें इसमें। तो योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, तो क्या आएगा यहाँ पे, योर नहीं, योर्स मतलब यहाँ पर योर्स लगाने की एस लगाते क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। तो योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, तो योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, ये भी पढ़ने में से अच्छा लग रहा है। और इसमें देखो यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो, तो यहाँ पे माई प्रॉब्लम आएगा। अगर माई प्रॉब्लम आ गया तो 2 बार प्रॉब्लम वर्ड का यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइन का हम यूज़ करेंगे, है ना। मैं असली में नो कैप, बीट में जंगली में नो कैप। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब और तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब तथा प्रीपोजिशन के इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, कोई नाउन या प्रोनाउन। क्या नियम है ये देखो, ये नियम इम्पोर्टेंट है। नियम है, कहीं पर नाउन लिखा आ गया, लेट आ गया, बिटवीन आ गया, बट आ गया, एक्सेप्ट आ गया, प्रीपोजिशन आ गया के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस आता है। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस किसके बाद आता है हमेशा, नाउन, लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट होएगा। एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस आता है, इसके साथ मी आएगा। अब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस कैसे है, आइए चलिए अब हम इसे देखते हैं। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस कैसे होते हैं, देखिए मान लीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर, क्या है यहाँ पे, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर पार्टी आ गया, या अब पूरा तो ये ना प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेप्ट। इस वाले में प्रॉब्लम आएगी, क्यों प्रॉब्लम आएगी इस वाले में, तो ऑल माई फ्रेंड्स हैव, अब देखो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, इसमें से देखो क्या चीज़ इसमें आ रही है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में कौन सा यूज़ होता है हमारा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हमें बनाना तो है नहीं, बस हमें तो फाइंड करना है कहाँ पे मिस्टेक है, तो इस वाले ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट टुक शी 4 months टू कंसीव them but them to take this step it took क्या आएगा इसमें, इट टुक शी 4 months टू कंसीव बट टू देम, यहाँ पर क्या है, शी की जगह किसका यूज़ होएगा, हर का यूज़ होएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। ऐसे इस वाले में है, दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर मीटिंग टू हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, तो एंड के साथ क्या होता है, जो सब्जेक्ट पहले है वही सब्जेक्ट बाद में होती है। एंड का रूल क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एंड का यूज़ हो रखा है ना, एंड आ रखा है यहाँ पे, और एंड से पहले किसका यूज़ दे रखा है, राधिका, और यहाँ पे आई क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो राधिका एंड मी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन ये पढ़ लेते हैं हम, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट केम एट ऑल, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस वाली बिटवीन की प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे एंड है, और ये यू कैसा है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, मी आएगा यहाँ पर। एंड के बाद हमेशा क्या आता है, एंड के जो पीछे है ऑब्जेक्ट है तो आगे भी ऑब्जेक्ट आएगा, एंड के पीछे सब्जेक्ट है तो आगे भी सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ हु टीच अस इंग्लिश, यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, मी आएगा, तो मी आएगा। यहाँ आई आएगा, वाई, जो वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर्ब, बीन, बीइंग जब में मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो इनके साथ प्रोनाउन सब्जेक्ट केस आता है। अच्छा, तो इनके साथ कैसा केस आता है, सब्जेक्ट वाला केस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, आई आएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। और एक केस हम ये पढ़ते हैं, देखो, वर्ब, लेट, लाइक,
बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट केस इसके बाद, बट, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद सब्जेक्ट केस आता है। और जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना होती है तो उन्हें जोड़ने के लिए वो सेम केस रहता है। जैसे कि ही इज़ टॉलर देन आई, तो यहाँ पे तुलना हो रही है टॉलर, और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो केस है सब्जेक्ट केस है, ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही के हिसाब से यहाँ पे आई आएगा, ये मी आएगा, तो सब्जेक्ट वाला केस आ गया है, तो यहाँ पर भी कैसा केस आएगा, सब्जेक्ट वाला केस आएगा। जैसे ही इज़ एज टॉल एज, अब ये सब्जेक्ट वाला है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला आई आएगा यहाँ पे। ऐसे लास्ट में ये एग्जांपल दे रखे हैं, ऑन कंट्री टू अर्लियर रिस्पॉन्स आई फाउंड हिम ब्राइट एंड आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। और ये वाला क्या दे रखा है, वी लाइक यू एज मच एज हिम। अब यहाँ पे कैसा केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का केस है यू, और यहाँ पे कैसा केस है, ये भी ऑब्जेक्ट हिम आएगा, तो इसमें क्या है, नो एरर। वी, तो यही था इसमें, आज हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं। बस हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ों को मेन को याद करना है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।